Okay, students. So let us now start with the second subtopic of ionic equilibrium, and that is properties of water. देखो, वाटर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है और हमें अपनी सारी पढ़ाई में जो भी हम सॉल्यूशंस कंसिडर करेंगे, एसिड्स के, बेसिस के, सॉल्ट्स के, वो सभी सॉल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशंस होंगे. एंड व्हेनेवर आई से एक्वस सॉल्यूशंस, इट मीन्स द सॉल्वेंट इज वाटर. वो सभी सॉल्यूट्स, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे कोई सॉल्ट हो, वो सभी वाटर में ही जनरली डिसॉल्व होंगे. तो इससे पहले कि हम लोग सॉल्यूशंस पर पहुंचे, उन सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू स्टडी इज सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, राइट? ओके, सो द फर्स्ट and the very important property of water is the self ionization or the auto protolysis of water. अब सेल्फ आयनाइजेशन से क्या मतलब है? सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब हो गया, सेल्फ का मतलब तो देखो हो गया अपने आप होने वाली चीज, और आयनाइजेशन का मतलब दैट सम मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू कटायंस एंड अनायंस. ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि वाटर में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स, सम वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो पानी में पड़े पड़े अपने आप डिसोसिएट कर जाते हैं इनटू, आयनाइज कर जाते हैं इनटू H+ एक्वस एंड OH- एक्वस. ठीक है, ये वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ आयनाइजेशन की. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम वाटर में एग्जिस्ट करता है और H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत थोड़े से, है ना, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन में डिसोसिएट करते हैं और वो डिसोसिएट करके फॉर्म करते हैं H+ एक्वस एंड OH- एक्वस. ठीक है, अब हम लोग अगर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्योर वाटर बात करें, प्योर वाटर मतलब हमने उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर प्योर वाटर में इस H+ की जो मोलैरिटी है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी जीरो नहीं होती है ना, कुछ थोड़ी सी मोलैरिटी होती है, एंड दैट इज 10⁻⁻7 मोलर. तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटी मोलैरिटी है, तो बहुत कम एक्सटेंट तक होता है, बट फिर भी कुछ थोड़ा मोड़ा होता है. तो इस H+ की मोलैरिटी 10⁻⁻7 मोलर. और सिमिलरली अब खुद सोचो कि 1:1 का रेशियो है ना, तो एक H+ बन रहा है तो एक OH- भी बनेगा. तो H+ की मोलैरिटी अगर 10⁻⁻7 मोलर है तो इस OH- की मोलैरिटी भी कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7 मोलर. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम सभी को ध्यान रखना है, राइट? सो दिस फिनोमेना ऑफ आयनाइजेशन बाय इटसेल्फ इज टर्म्ड एज द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है, अब मैंने यहां पे एक दूसरा नाम अगर आप ध्यान से देखो तो और लिखा हुआ है, और वो दूसरा नाम है ऑटो प्रोटोलिसिस. नाउ प्रोटोलिसिस मींस अ प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, राइट? अब जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि ये जो H+ है ये सॉल्यूशन में H+ के फॉर्म में प्योरली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन हो जाता है, एंड दिस H+ फर्दर combines with water to form H3O+, right? This H+ further combines with water to form H3O+. H3O+ को हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, राइट? दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोनियम आयन. नाउ आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन एज, अब सोचो कि H2O से H+ और OH- बना, और ये H+ फिर से H2O के साथ कंबाइन होके H3O+ बन गया. सो सपोज करो कि दिस वॉज आर इक्वेशन 1 एंड इसी तरह से दिस वन इज आर इक्वेशन 2. तो ये हमारी दो इक्वेशंस हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सिंपली ऐड कर दें लाइक मैथमेटिकल इक्वेशंस, देन वी विल गेट H2O प्लस H2O goes to H3O plus aqueous plus OH- aqueous, right? Which can also be written as 2H2O goes to H3O plus aqueous plus OH- aqueous. ठीक है, तो बेसिकली देखो प्रोसेस तो सेम ही है, बट इस प्रोसेस को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जब हम इस प्रोसेस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि एक पानी का मॉलिक्यूल
डिसोसिएट हुआ और उससे H प्लस और OH माइनस बना। सो इस प्रोसेस को इस तरह से इक्वेशन अगर लिखी गई तो इसके लिए टर्म यूज किया जाएगा सेल्फ आयनाइजेशन, अपने आप होने वाला आयनाइजेशन। तो पानी में ये आयनाइजेशन अपने आप हुआ, बहुत थोड़ा सा हुआ लेकिन फिर भी कुछ हुआ, राइट। एंड सिमिलरली अगर इस रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, दोनों सेम ही चीज है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट अलग अलग है। तो अगर हम इस रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें कि वो जो H प्लस बना वो फर्दर पानी के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बना दिया, एंड वी राइट इट एज H2O प्लस H2O गोज टू H3O प्लस प्लस OH माइनस। तो अब तुम इस रिएक्शन को अगर देखो तो बेसिकली यहां पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि पानी के अंदर ही एक एसिड बेस रिएक्शन हुई है ना। पानी के एक मॉलिक्यूल ने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो उसने H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, H3O प्लस, और पानी के एक मॉलिक्यूल ने H प्लस डोनेट किया, H प्लस ट्रांसफर किया, तो उसने बना लिया OH माइनस, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ रिएक्शन ऑफ ऑटो प्रोटोलिसिस, मतलब पानी के अंदर ही अपने आप एक H प्लस ट्रांसफर की रिएक्शन हो गई। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसे ऑटो प्रोटोलिसिस भी बोल सकते हैं। बेसिकली दे आर वन एंड द सेम थिंग। फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग ज्यादातर इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यही वाला फॉर्म यूज करेंगे। बट आप चाहे ये वाली इक्वेशन लिखो चाहे ये वाली इक्वेशन लिखो, दे बोथ मीन द सेम थिंग। अगर इस तरह से आप लिख रहे हो तो इसको नाम दिया जाएगा सेल्फ आयनाइजेशन, अगर इस तरह से आप लिख रहे हो तो इसको नाम दिया जाएगा ऑटो प्रोटोलिसिस, अपने आप प्रोटॉन ट्रांसफर। सॉल्वेंट का एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम कर गया और सॉल्वेंट का ही एक मॉलिक्यूल बेस की तरह काम कर गया, एक ने H प्लस लिया और दूसरे ने H प्लस एक्सेप्ट किया, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो प्रोटोलिसिस। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या ये प्रॉपर्टी सिर्फ वाटर में होती है। अब देखो, हमको मेनली तो पढ़ना वाटर के बारे में, हमको अपने सारे सॉल्यूशंस जो भी हम फॉर्म करेंगे वो सब एक्वस सॉल्यूशंस ही होंगे। बट दिस फिनोमेना ऑफ ऑटो प्रोटोलिसिस इज नॉट लिमिटेड जस्ट टू वाटर, और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिक्विड अमोनिया। अब मैं आपको खुद अगर बोलूं कि लिक्विड अमोनिया में आप ऑटो प्रोटोलिसिस का इक्विलिब्रियम लिखो, रिएक्शन लिखो, क्या हो जाएगा। तो अगर लिक्विड अमोनिया का आप लिखोगे तो आप पहले तो दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ले लो, 2NH3 लिक्विड, राइट। अब उनमें एक एसिड बेस रिएक्शन करा दो, एक मॉलिक्यूल को एज एन एसिड दैट इज H प्लस डोनर और दूसरे मॉलिक्यूल को एज अ बेस दैट इज H प्लस एक्सेप्टर, राइट। तो अब देखो, जो मॉलिक्यूल H प्लस डोनेट करेगा, अब अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में से अगर H प्लस निकल गया तो वो बन जाएगा NH2 माइनस, राइट। यहां पर मैं एक्वस नहीं लिखूंगा क्योंकि एक्वस का मतलब होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट। सो यू कैन परहैप्स राइट सॉल्वेटेड, राइट। सॉल्वेटेड मतलब जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व हो रहा है, राइट, जो कि यहां पर वाटर नहीं है। अगर सॉल्वेंट वाटर होता है तब हम यहां पर एक्वस लिखते हैं, ओके। और दूसरा मॉलिक्यूल जो कि H प्लस एक्सेप्ट करेगा दैट विल फंक्शन एज, वो H प्लस एक्सेप्ट करके बना लेगा NH4 प्लस सॉल्वेटेड, राइट। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ अमोनिया, राइट। So this is how we can represent autoprotolysis of ammonia. This is how we can represent autoprotolysis of water like this. और इस तरह से represent करेंगे तो we will call it self ionization. For the purpose of simplicity हम लोग represent इस तरह से ही करेंगे और हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादातर पानी पे ही, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हमें करनी है उसमें सारे सॉल्यूशंस जो है वो एक्वा सॉल्यूशंस ही होंगे। ओके, सो द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब देखो, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यह डिस्कस किया कि पानी के अंदर एक सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है और पानी के अंदर ही कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप पड़े पड़े बाय देमसेल्व्स आयनाइज कर जाते हैं या डिसोसिएट कर जाते हैं और दे फॉर्म H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, ठीक है। तो देखो, ये एक तरह से एक रिएक्शन हो गई, ठीक है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, बहुत कम एक्सटेंट तक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो अब अगर इस रिएक्शन के लिए मैं एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, राइट, लेट अस कॉल इट K। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए जब मैं लिखूंगा
तो देखो ये दोनों तो सॉल्यूट्स हैं, और सॉल्यूट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन से इस्तेमाल करेंगे। तो वी विल राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस aqueous at equilibrium into the concentration of OH minus at equilibrium, और सॉल्वेंट यहां पर एक्सेस में है तो डिवाइडेड बाय H2O वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट विल बी अ कांस्टेंट। ओके, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग एक नाम देते हैं, वी कॉल इट द Kw, राइट। व्हाट डज Kw मीन? Kw एक सिंपली एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इसको बोला जाता है द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम लोग बोलते हैं द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नाउ अब अगर Kw एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो लाइक एनी अदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ Kw विल डिपेंड जस्ट ऑन टेम्परेचर। वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लाइक एनी अदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा जो हमें ध्यान रखना है, Kw का वैल्यू जो है वो 10 रेज टू द पावर माइनस 14 के बराबर होता है। द वैल्यू ऑफ Kw इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर माइनस 14 के बराबर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। दिस ओनली अप्लाइज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट एट एनी अदर टेम्परेचर। ठीक है, तो अब अगर Kw एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज होती हैं फिक्स, तो यहां से हमारे पास ये बात निकल के आई कि पानी के लिए H प्लस इंटू OH माइनस, दैट इज H प्लस का मोलैरिटी इंटू OH माइनस का मोलैरिटी का प्रोडक्ट, राइट, वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। दिस इज अ कांस्टेंट, राइट। H प्लस और OH माइनस की मोलैरिटीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट विल बी अ फिक्स्ड कांस्टेंट, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू an equilibrium constant which depends only on temperature, right? Now, before we move ahead, हम लोग यहां पर एक छोटी सी चीज डिफाइन करने जा रहे हैं, something called the px scale, right? अब ये px scale क्या है? px scale बेसिकली एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, जो कि जब बहुत कम मोलैरिटीज हो जाएं, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि जब प्योर वाटर में मैंने आपको H प्लस की मोलैरिटी बताई थी, सो दैट वाज 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मोलर। OH माइनस की मैंने आपको मोलैरिटी बताई थी, दैट वाज आल्सो 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मोलर। तो ये सब इतनी छोटी छोटी मोलैरिटीज जब हैं, तो इनको क्या किया गया कि इनको एक्सप्रेस करने के लिए एक इनडायरेक्ट लॉगरिथमिक स्केल निकाली गई। ओके, एंड दैट इनडायरेक्ट लॉगरिथमिक स्केल इज कॉल्ड द px स्केल। नाउ व्हाट इज px? px सिंपली मीन्स कि किसी भी चीज के आगे p लग जाए तो हमको उसका माइनस लॉग ले लेना होता है। सो px मीन्स माइनस लॉग ऑफ x। दिस इज हाउ वी डिफाइन द px स्केल। ठीक है, फिर इन दोनों चीजों को हम लोग मिक्स करके देखेंगे। px हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जब H प्लस की और OH माइनस की मोलैरिटीज या किसी भी चीज की वैल्यू बहुत स्मॉल हो गई है ना, 10 रेज टू पावर माइनस 7, 10 रेज टू द पावर माइनस 6, तो ये सब इतनी छोटी वैल्यूज हैं कि हमने इसको एक इनडायरेक्ट मेथड में लॉगरिथम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, सो when I write pH, so pH would mean minus log of concentration of H plus, right? Likewise, when I write pOH, so pOH would mean minus log of concentration of OH minus. इसी तरह से अगर मैं लिख दूं pKw, तो Kw हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, Kw इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। pKw का मतलब हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kw। तो जिस चीज के भी आगे P लगा दिया जाए, मतलब हमको उसका माइनस लॉग ले लेना होता है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं pKa, ठीक है, तो pKa का मीनिंग हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Ka, एंड pKb का मीनिंग हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kb, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द px स्केल। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, दैट इज कुछ एग्जांपल्स जैसे हम लोग इस पे लें, दैट इज वी मस्ट नोटिस दिस फैक्ट कि px जो है, px इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है,
नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस कि px एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिंपली इतना सा मतलब होता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, क्योंकि px में माइनस लॉग x हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इस x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे द वैल्यू ऑफ px जो है वो क्या होगा, दैट विल डिक्रीज. तो एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ px डिक्रीजेस. लेट मी गिव यू सम सिंपल एग्जांपल्स. सपोज करो कोई एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें H प्लस की मोलैरिटी 10 रेज टू दी पावर -2 मोलर है, ठीक है. तो मैं बोलूं कि भाई इसका pH क्या हो जाएगा. सो H प्लस इज 10 रेज टू दी पावर -2 मोलर and we have to take the pH. So pH will simply be equals to minus log of H plus का molarity. So that is 10 raised to the power -2. So it will be minus log of H plus की molarity, that is 10 raised to the power -2. और इसको आप solve करोगे, I am sure you must be knowing this much of maths, ये 2 के बराबर आ जाएगा. इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें H प्लस की मोलैरिटी 10 रेज टू दी पावर -3 मोलर है मान लो. अब मैं बोलूं कि इसका pH बताओ कितना हो जाएगा, तो आप क्या काम करोगे, आप फिर से माइनस लॉग H प्लस का मोलैरिटी कर दोगे. तो माइनस लॉग H प्लस की मोलैरिटी की जगह पे यू विल पुट 10 रेज टू दी पावर -3 एंड आई एम श्योर यू कैन गेस फॉर योरसेल्फ दैट ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 3. नाउ यू कैन वेरी वेल रियलाइज द पॉइंट विच आई स्टेटेड ओवर हियर कि px एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. देखो जब H प्लस की मोलैरिटी 10 रेज टू दी पावर -2 से 10 रेज टू दी पावर -3 हो गई, दैट इज 10 की पावर -2 मतलब 0.01 और -3 मतलब 0.001, ठीक है. तो ये H प्लस की मोलैरिटी कम हुई, राइट. H प्लस की मोलैरिटी कम है, यहां पे H प्लस की मोलैरिटी कम है, ठीक है. तो H प्लस की मोलैरिटी कम हुई तो pH की वैल्यू जो है वो बढ़ गई. यहां pH आया था 2 और यहां pH कितना आया 3. सो ये मेरा कहने का मतलब था कि px इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. दैट इज जैसे जैसे H प्लस की मोलैरिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे pH की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी. ओके, सो अब देखो हम लोगों ने वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन के लिए ये रिएक्शन लिखी और उसके लिए हम लोगों ने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर दिया Kw, जिसे हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. Kw इज इक्वल्स टू H प्लस इंटू OH माइनस. वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है और रिएक्शन में हिस्सा भी ले रहा है, तो सॉल्वेंट हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में समझा हुआ है कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हमें नहीं लिखनी होती, तो हमने बस इतना लिखकर छोड़ दिया, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ गया जो कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू 10 रेज टू दी पावर -14 होती है, बट ओनली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो Kw की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. तो अभी मान लो हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, ठीक है. सो नाउ वी हैव दिस इक्वेशन दैट इज Kw, दैट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आयनिक प्रोडक्ट, इज इक्वल्स टू H प्लस की मोलैरिटी इंटू OH माइनस की मोलैरिटी, ठीक है. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. नाउ इसमें हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं. तो लॉग ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट लॉग ऑफ Kw इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, राइट. दिस इज व्हाट वी विल गेट. नाउ कंसिडर कि हमने इस इक्वेशन को बोथ साइड्स माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस बिकम्स माइनस लॉग Kw, दिस बिकम्स माइनस लॉग H प्लस एंड दिस प्लस ऑल्सो गोज फ्रॉम हियर एंड वी गेट माइनस लॉग OH माइनस, ठीक है. अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक स्केल डिफाइन करी थी. वो स्केल हमने इसलिए डिफाइन करी थी ताकि हम बहुत कम कंसंट्रेशंस को एक इनडायरेक्ट मैनर में लॉगरिदमिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, जिसको हमने px स्केल का नाम दिया था. सो माइनस लॉग Kw विल बिकम pKw, माइनस लॉग H प्लस विल बिकम pH एंड माइनस लॉग OH माइनस विल बिकम POH, राइट. सो दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर अ सैंपल ऑफ वाटर. दैट इज आप Kw
इज इक्वल्स टू H प्लस इंटू OH माइनस, ऐसे भी सोच सकते हो, या PKW इज इक्वल्स टू PH प्लस POH, इस तरीके से भी सोच सकते हो, राइट? नाउ ट्राई टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट दैट KW इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो अगर KW एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो H प्लस और OH माइनस की मोलैरिटीज कुछ भी हों, राइट? आप पानी में चाहे एसिड मिला दो, चाहे पानी में आप बेस मिला दो. एसिड मिला दो मतलब क्या होगा? H प्लस का मोलैरिटी बढ़ जाएगा. बेस मिला दो मतलब क्या होगा? OH माइनस का मोलैरिटी बढ़ जाएगा. तो आप H प्लस मिलाओ चाहे OH माइनस मिलाओ तो H प्लस की मोलैरिटी बढ़ेगी एसिड मिलाने पर, बेस की OH माइनस की मोलैरिटी बढ़ेगी बेस मिलाने पर. बट H प्लस इंटू OH माइनस का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा फिक्स आएगा. और वो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर बात हो रही है तो वो प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होगा. ठीक है? तो अब अगर ये वैल्यू फिक्स है, तो इसका अगर माइनस लॉग लोगे तो ये भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे H प्लस इंटू OH माइनस एक कांस्टेंट है, वैसे ही PH प्लस POH भी एक कांस्टेंट है गिवन टेम्परेचर पे. अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर 25 की बजाय कुछ और कर दोगे तो KW की वैल्यू कुछ और हो जाएगी. बट अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब आप पानी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसिड मिलाओ, बेस मिलाओ, कुछ भी कर दो, लेकिन PH प्लस POH का वैल्यू जो है वो एक फिक्स वैल्यू होगा. एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड we must keep this in mind that PH plus POH will be equals to PKW. और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW is 10 की पावर माइनस 14, so PKW will be equals to 14. This relation will be valid at 25 degree centigrade and this relation is always valid. This is always valid, right? So this is one important point where we relate the KW with the PX scale.